मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद में तुम्हें दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं वो बिल्कुल वर्क करते हैं, और हमने जो है कुछ प्रोफेशनल्स से भी जो है बात करके ही ये पॉइंट्स नोट डाउन किया है और आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो गारंटी के साथ में आपका जो एडिक्शन है वो ठीक हो सकता है, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है गेट आउट ऑफ योर रूम। मास्टरबेशन तुम ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में कब करते हो? जब तुम रूम में अकेले होते हो, अपने रूम में होते हो या फिर बाथरूम में होते हो। बाथरूम में तो अकेले ही होते हो, कहीं पे भी तुम जो तन्हा होते हो, अकेले होते हो, अंधेरे में होते हो, खास करके उस टाइम तुम जो है मास्टरबेशन की तरफ जाते हो या फिर गंदी वेबसाइट की तरफ जाते हो। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें अर्ज आए मास्टरबेशन करने की, जब भी तुम्हें अर्ज आए या फिर वेबसाइट पे जाने की तुमको अर्ज आए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, लाइट्स ऑन करो और जो है अपने रूम से बाहर जाओ, बाहर थोड़ा सा घूम घाम के आओ, थोड़ा टहल के आओ, और तुम नोटिस करोगे कि जो तुम्हारा अर्ज आ रहा था अब वो शिफ्ट हो गया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको रूम से बाहर जाना है। अब बाहर तो चले गए, लेकिन अब क्या करें? तुम्हारा जो मंकी ब्रेन है वो तो बोलेगा कि कुछ ना कुछ करो, कुछ करने को बोलेगा तुमको। तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई ना कोई काम तो होगा। मे बी आप एक यूट्यूबर हो छोटे मोटे मेरे जैसे, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, कोई ना कोई काम तो आपके पास होगा। अगर कोई भी काम नहीं है तो आप बस रूम के घर के बाहर चले जाओ और थोड़ा टहल के आओ, या फिर जो है बाहर जाओ, बच्चों के साथ में, लड़कों के साथ में खेलो जाके, ठीक है? खेलो कूदो, लेकिन घर के अंदर मत रहो। जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। जितना हो सके उतना अपने काम के अंदर व्यस्त रहो। अपने काम के अंदर व्यस्त रहोगे तो ना तुमको मास्टरबेशन की जो है अर्ज आएगी, ना किसी की याद आएगी, ना किसी की मतलब दुख पीड़ा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। जितना ज़्यादा तुम अपने काम में जो है मस्त मगन रहोगे तो ये सारी फालतू की चीज़ें जो है आपके दिमाग में नहीं आती। तो सेकंड पॉइंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपने आप को जितना हो सके उतना अपने काम के अंदर व्यस्त रखो, बिजी रखो, अपने काम पे जो है फोकस्ड रहो। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया है और मुझे इसके रिजल्ट्स मिले। इसके रिजल्ट्स 100% आपको भी मिलेंगे अगर आप भी इसको अप्लाई करते हो, जो कि है मेक अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने से मेरा मतलब है कि अपने आप को एक गोल सेट करवाओ कि मुझे एटलीस्ट एक वीक तक किसी भी कीमत पर अपने आप को माइंड डिस्ट्रैक्ट करके या अपने आप को बिजी रख के किसी तरीके से मिनिमम एक वीक तक हमें जो है फैब की तरफ नहीं जाना है। किसी भी कीमत पर हमें एक वीक तक एटलीस्ट जो है फैब की तरफ नहीं जाना है। अब जैसे ही वीक कंप्लीट होता है तो आप अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा कि मत करना, फैब मत करना, और अपने आप को अगेन एक और गोल सेट करवाना और बोलना है कि मुझे अगले 21 डेज तक इस स्ट्रीक को मेंटेन करना है किसी भी कीमत पर। मैं एक मैन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके से जो है आप अपने आप को 21 डेज का जो है स्ट्रीक मेंटेन करवाओगे, और बिलीव मी ये बहुत इजी चीज़ है। अपने आप से इस चीज़ की स्ट्रीक बनवाना बहुत ईजी है अगर आप कोशिश करो तो। बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो है मैं नो 5 जर्नी पे हूँ, या फिर नो 5 डे 1, नो 5 डे 2, नो 5 डे 7 है आज। मतलब इस तरीके से आपको नहीं जो है स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको ये सोचना है कि मैं फैप नहीं करता, मैं करता ही नहीं हूँ मास्टरबेशन। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप अपने आप पे वो जो धब्बा होता है ना कि मैं एक मास्टरबेटर हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ ना मारने की, ठीक है, ना मास्टरबेट करने की, तो वो जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं आपको वीक फील करवाती है और आप जो है अगेन उसी के चक्कर में मास्टरबेट कर लेते हो। लेकिन आप अगर सोचो कि जो है मैं मास्टरबेट करता ही नहीं, मैं ये काम करता ही नहीं, ठीक है, तो आप जो है इस स्ट्रीक को काफ़ी इजीली मेंटेन कर पाओगे। अब मान लेते हैं आपने 21 डेज़ का स्ट्रीक कंप्लीट कर लिया उसी माइंडसेट के साथ में। अब आपको क्या करना है, आपको 40 डेज़ का स्ट्रीक बनवाना है अपने आप से। बिलीव मी भाई, मैं भी आप ही के कंडीशन में था। मेरा जो दोस्त है जिसने हमको बताया था ये वाला स्ट्रैटेजी, वो भी इसी कंडीशन में था और वो भी जो है इससे बाहर निकलने के लिए इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया उसने भी, और वो भी काफ़ी इजीली इस चीज़ से बाहर निकल गया। मैं भी काफ़ी इजीली इस चीज़ से बाहर निकल गया अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करो तो। सबसे पहली चीज़ तो है अपने आप को रूम से बाहर रखना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क के अंदर बिजी रखना है, किसी न किसी काम के अंदर बिजी रखना है, ठीक है, और अकेले रहने से बचना है। रूम के अंदर जो है अंधेरे में अकेले रहने से बचना है। अगर आप रूम के अंदर अकेले हो फिर भी अगर आप काम पे काम कर रहे हो, अपने मतलब अपने काम पे फोकस्ड हो, तो भी बहुत कम चांस है कि आपको अर्ज आए इस चीज़ की। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ कि आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और स्ट्रैटेजी के अंदर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैं एक फैपर नहीं हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मास्टरबेट कभी नहीं करता। बस इन चीज़ों को आप फॉलो करो। आप जो है गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको, आप जो है काफ़ी इजीली इसको छोड़ सकते हो। और इनसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपका फ़ोन है। आप जब तक जो है अपने रील्स के अंदर, अपने फीड के अंदर, सारे सोशल मीडिया के ऊपर इन गंदी वेबसाइट्स को फॉलो करके रखोगे, गंदे रील्स को जो है बार बार लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो भाई इस चीज़ को क्विट करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जब तक आपका फीड, आपका जो है सोशल मीडिया क्लियर नहीं होगा। जब आप रील्स खोलो या फिर जब आप यूट्यूब
सेक्शन पे जाओ तो आपके पास क्लियर वीडियोज़ आने चाहिए, मतलब कि बढ़िया वीडियो, अच्छी वीडियोज़ आनी चाहिए, ना कि गंदी वीडियो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, आप ध्यान में रखना। आपको अगर फ़ोन का कोई काम नहीं है, अगर आपको लैपटॉप पे कोई काम नहीं है, तो आप घर से बाहर रहो, खेलो कूदो घूमो, पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, फ़ोन को साइड में रख दो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी स्क्रीन पे 2 भी वीडियो दिख रही हैं, अपने हिसाब से उस पर क्लिक करें। मिलते हैं आपको वहीं पे। और हाँ, हेयर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं, तो उसके लिए जो है स्टे ट्यून्ड।